ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय सेंटर एटम। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाउ डू वी फाइंड आउट। तो लेट्स सी। पहला एग्जांपल है हमारा SF6। SF6 में देखो सल्फर के पास, लेट्स ड्रॉ ए रफ डायग्राम। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन को एक बॉन्ड बनाना है तो 6 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ ए रफ स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए। तो इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर एंड इट हैज 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 6 ऑर्बिटल चाहिए। यूनिट 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपका 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3d। ठीक है, तो SF6 में sp3d है। सेकंड देखो, BrF5। ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। फ्लोरीन को एक बॉन्ड बनाना है तो 5 फ्लोरीन मिलके 5 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ब्रोमीन के यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इट हैज 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो टोटल वी नीड 6 ऑर्बिटल, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है। तो अगेन यू हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल ही है, स्ट्रक्चर यहाँ पूछा नहीं है, बट स्टिल वी कैन मेक SF6 ऑक्टाहेड्रल। शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 5 पोजीशन पे फ्लोरीन है, एक पोजीशन पे लोन पेयर है। ठीक है, तो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। थर्ड ऑप्शन देखिए, प्लेटिनम 4 क्लोराइड 2 माइनस। थर्ड ऑप्शन इज PtCl4 2 माइनस। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, +2 आएगा। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इट विल बी नोबल गैस, देन यू हैव 4F14, 5S1 एंड 4D9। ठीक है, ये कंप्लीटली आपको याद होने की जरूरत नहीं है, ग्रुप से भी देख सकते हैं कौन से ग्रुप में है ये। तो लास्ट वाला चाहिए बस हमें, वी नीड ओनली दिस वन। सो प्लेटिनम 2 प्लस क्या होगा। प्लेटिनम 2 प्लस में ये S में से एक इलेक्ट्रॉन और D में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्रिप्टन नोबल गैस 4F14, 5S तो 0 हो गए, 4D8। तो वी हैव D8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वी हैव D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो दीज आर योर D ऑर्बिटल्स। देन यू हैव 5S एंड देन यू हैव 5P। अब देखो यहाँ पे Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो यू हैव 4 क्लोरीन, यू हैव 4 क्लोरीन। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का जो कंसेप्ट है ना, दैट इज यूजफुल ओनली फॉर 3D सीरीज। 3D सीरीज की अगर हम बात करें, यू हैव 3D 4D 5D सीरीज। ठीक है, तो 3D सीरीज में अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड का मतलब कुछ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, पेयरिंग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप। जो डी में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या एस में इलेक्ट्रॉन है, दे विल पेयर अप। तो पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपका जो डेल्टा है दैट इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। सिमिलरली वीक फील्ड लिगेंड में नो पेयरिंग। यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर्स सिचुएशन है, डेल्टा इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग कराने से फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन 4D और 5D में
जो 3D के बाद वाली जो सीरीज है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई मीनिंग नहीं है। ऑल लिगेंड्स बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑल लिगेंड्स बिहेव्स लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव होगा ज्यादा इनएक्ट। जो 3D और 4D और 5D वाले जो मेटल्स हैं, दे विल हैव मोर जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे जो आपकी क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, दैट इंक्रीजेस। तो योर डेल्टा ऑलवेज एंड अप मोर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन ही हमेशा आ जाती है। तो ऑल लिगेंड्स बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे Cl ऑल्दो हम वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं, पर 45D के लिए सारे लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। तो वी हैव टू डू पेयरिंग। तो 4D में पहले पेयरिंग करा लो, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वी नीड 4 ऑर्बिटल्स। तो 4 ऑर्बिटल कौन सी अवेलेबल हैं? DsP2, ये ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। ठीक है। तो योर हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। सो दिस एंड्स अप बीइंग स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो प्लेटिनम, Cl, Cl एंड Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, स्क्वायर प्लेनर, एंड यू हैव 2 - चार्ज। ठीक है। तो यहाँ sp3, D2sp3 चाहिए हमें। तो D2sp3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा आ रहा था sp3d2, यहाँ पे भी आ रहा था sp3d2, यहाँ पे dsp2 आ रहा है। तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है, तो D2sp3 आने का चांस ही नहीं था। ठीक है। 4 को देखते हैं, कोबाल्ट अमोनिया 6। कोबाल्ट NH3 6 एंड 3+। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? 3+। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नोबल गैस, देन यू हैव 4s 2 3d 7। ठीक है। तो कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो यू विल हैव नोबल गैस, देन यू हैव 4s0, फिर क्या आ गया? 3d6। तो D6 है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये देखो, 3D सीरीज में है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों होंगे यहाँ पे। तो NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इट विल डू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी पेयरिंग करानी पड़ेगी। तो लेट्स मेक, दिस इज योर 3D, देन यू हैव 4s, एंड देन यू हैव 4p। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखो इनर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, सो वी नीड 6 ऑर्बिटल। ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? D2sp3। अगेन कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आएगा 3+। ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तो D2sp3 एक में ही आ रहा है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही है। तो दिस इज D2sp3 हाइब्रिडेशन। यही हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।